हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो वीडियो है हमारा वो है इस वीक जो इस मंथ की टॉप 3 जॉब नोटिफिकेशंस हैं उनको लेकर है, जो कि इस मंथ के नोटिफिकेशंस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या उसका जो यहाँ पर क्या उसमें क्वालिफ़िकेशन डिमांड की गई है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो आज जो टॉप 3 जॉब्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, उनमें सबसे पहली जॉब होगी FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लैरिकल की जॉब निकली हुई है। और थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड जॉब की, जिसमें इस बार बम्पर वैकेंसीज आई हैं SSC CGL की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? SSC CGL की। तो ये तीनों ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जिनमें कोई भी बैचलर डिग्री आपने अगर की हुई है, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, तो आप इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है कि इनको कोई भी ग्रेजुएट इनमें अप्लाई कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती है, उनमें कुछ स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन है वो पूछी जाती है। अदरवाइज़ इनमें आपको बहुत सी पोस्ट ऐसी मिलेंगी। जैसे SBI में सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आप ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें दोनों में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें प्लेन ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर है FCI के बारे में। सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इसका फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 6/9 से, ठीक है, 6 सितंबर से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है? 5 अक्टूबर है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रख लें। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो डेट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो एग्ज़ाम डेट है उसकी अगर हम बात करें तो वो कब यहाँ पर रखी गई है? जनवरी 2023, यानी कि आने वाले साल में जनवरी में इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसकी फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS के लिए 500 है, जबकि जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं SC ST PH और फीमेल, उनके लिए 0 फीस है। अब आगे बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। जो ये 28 ईयर्स है ये जूनियर इंजीनियर और AG 3rd हिंदी पोस्ट के लिए है, जबकि 27 ईयर मैक्सिमम है ऑल अदर पोस्ट के लिए। यानी जो कॉमन पोस्ट है उनके लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है और इन दो पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। तो ये कुछ कॉमन बातें हो गई। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है मैं आपको बता दूँ, 5043, 5043 यहाँ पर क्या है जो टोटल पोस्ट हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी पोस्ट यहाँ पर आपको दी हुई हैं और उनमें क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी दी हुई है। मैं पूरा आपको डिटेल नोटिफिकेशन इन तीनों जॉब्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहाँ से आप उसको जो भी आपको अप्लाई करना है डिटेल नोटिफिकेशन वहाँ से रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें 48 पोस्ट हैं। और जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है वो क्या है? डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो देखिए इस तरह से कुछ पोस्ट हैं, तो जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए जा सकते हैं। स्टेनोग्राफर का भी है इसमें, ठीक है, अकाउंटेंट का भी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसीज हैं। तो ये हो गया FCI के बारे में। इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, फीस बता दी है और एज क्राइटेरिया बता दिया है। टोटल पोस्ट अप्रॉक्स 5000 है। डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं क्लैरिकल के लिए। अगर हम बात करें, इसकी एप्लीकेशन 7 सितंबर से शुरू हुई है और लास्ट डेट है 27 सितंबर। तो आप लास्ट डेट याद रखेंगे। इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंट सेशंस हैं वो होते हैं। पहला होता है Tier 1, आप कह सकते हैं उसको प्री, फिर मेंस और फिर इसमें इंटरव्यू होता है। तो इसकी फॉर्म की डेट 7 से शुरू हो चुकी है और कब तक है? 27 सितंबर तक है। इसका प्री एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम्स का वो होगा नवंबर में, और जो मेंस है वो दिसंबर में शेड्यूल्ड है। मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक के एग्ज़ाम हमेशा टाइम पर होते हैं। विद इन 3 मंथ आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, कोई सा भी बैंक का एग्ज़ाम हो, अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें तो बैंक का प्रोसीजर कभी भी लेट नहीं होता है। ठीक है, अगर इन्होंने बोला है नवंबर में एग्ज़ाम, दिसंबर में मेंस, तो वो होता है बिल्कुल डेट पर।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फीस की बात करते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है और SC ST PH के लिए 0 फी होती है। एज लिमिट यहाँ पर 20 से 28 ईयर्स है, 20 से 28 साल। ठीक है, पोस्ट यहाँ पर भी अप्रॉक्स 5000 है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। प्री में देखिए इसमें क्या होता है, SBI में मैं आपको बता दूँ, प्री में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, मेंस में आपका क्या बढ़ जाता है, GA। तो आप वैसे डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहाँ पर आप पूरा क्राइटेरिया देख लीजिएगा। अब हम अपनी थर्ड जॉब की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस बार देखने को हमें मिली हैं CGL की, यानी SSC यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CGL की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ होती है, जबकि फीमेल और SC ST PH के लिए 0 फ़ी होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ही 17 से स्टार्ट हो जाएगा, 17 सितंबर से, और लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जल्दी बता दी जाएगी। यानी 17 से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की Tier 1 के, तो वो दिसंबर की दी हुई है। जो Tier 1 यानी कि प्री होगा आपका CGL का, ध्यान रखेंगे कब डेट दी हुई है, दिसंबर में दी हुई है। फीस हो चुकी है, लास्ट डेट हो चुकी है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम में पोस्ट वाइज अगर आप देखें तो किसी में मैक्सिमम 27 साल है और किसी में क्या है 32 साल है, तो वो पोस्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम CGL की बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पर इस बार कितनी वैकेंसीज़ है, 20,000, यानी कि 20,000 वैकेंसीज़ हैं CGL में। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बता दूँ, यहाँ पर CGL का जो पेपर पैटर्न है इस बार कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे, CGL में 100 मार्क्स के, वो सेम है। ठीक है, लेकिन मेंस में जहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता था सिर्फ, तो इस बार मैथ्स में उसके साथ साथ कंप्यूटर, उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को भी मेंस में ऐड किया गया है CGL के। तो आपको नोटिफिकेशन इसलिए मैं बार बार पढ़ने के लिए बोल रही हूँ कि CGL का तो पूरा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है, टाइपिंग भी होगी। ठीक है, तो डिटेल जो चीज़ें हैं वो आप नोटिफिकेशन में पढ़िएगा। CGL का तो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ हुई है, कुछ कन्फ्यूजन्स उसमें होंगे। तो अगर आप CGL के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन से आप जाकर इसके जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको तीनों जॉब्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।